नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हॉकी, उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में कुछ प्रमुख अवार्ड प्राप्त किए हैं, और हॉकी के ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, उनके जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में देखेंगे, इसकी खेल की अवधि को हम जानेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रमुख जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उन सभी को हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह जो वीडियो है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जो बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, या फिर हॉकी खेल को जानना चाहते हैं कि वह किस तरह से खेला जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप न्यू नॉलेज के साथ अपडेट रहें। तो चलिए अब हम हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में आज हम फील्ड हॉकी के बारे में देखेंगे। हॉकी दो प्रकार की होती है, एक होती है फील्ड हॉकी और एक होती है आइस हॉकी। आज की इस वीडियो में हम फील्ड हॉकी के बारे में देखेंगे। फील्ड हॉकी के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है, और इस हॉकी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जर्मन में इसे कॉलवे के नाम से जाना जाता है, स्वीडन में इसे हेड कालवेल के नाम से जाना जाता है, फ्रांस में इसे हॉकेट के नाम से जाना जाता है, और आयरिश में इसे हर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वेल्स में इसे बैंडी के नाम से जाना जाता है, और स्कॉटलैंड में इसे संटी के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी इसके उपनाम हैं इन सभी को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अब हम आगे हॉकी से जुड़ी हुई प्रमुख संस्थाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी संस्थाएं विश्व स्तर पर और हमारे भारत में हॉकी के लिए नियमों को बनाने का कार्य करती है और हॉकी के खेलों को ऑर्गेनाइज करवाती है। सबसे पहले विश्व हॉकी संघ, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हो गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वह लोसानी स्विट्जरलैंड में है। और भारत में हॉकी के दो प्रमुख संघ हैं जिसे FIH के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। एक है भारतीय हॉकी संघ, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और दूसरा है हॉकी इंडिया। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका भी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अब हम आगे देखते हैं कि हॉकी को कब ओलंपिक में शामिल किया गया और कब एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। सबसे पहले हॉकी को ओलंपिक में पुरुष वर्ग के लिए 1908 में शामिल किया गया था, जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया था, और महिला वर्ग के लिए ओलंपिक में हॉकी को 1980 में शामिल किया गया था, जब ओलंपिक का आयोजन मॉस्को में हुआ था। एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग का शामिल, देखिए जो एशियाई खेल है उसमें हॉकी को किस समय शामिल किया गया था। सबसे पहले एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग को शामिल किया गया था हॉकी के लिए, वह शामिल किया था 1958 में, जब एशियाई खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था, और महिला वर्ग के लिए 1982 में, जब इनका आयोजन नई दिल्ली में करवाया गया था। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने यह देखा कि हॉकी के खेल को ओलंपिक में कब शामिल करवाया गया और हॉकी के खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल करवाया गया। अब हम यह देखेंगे कि भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब पार्टिसिपेट किया। देखिए सबसे पहले पुरुष वर्ग के लिए 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में जब ओलंपिक करवाए गए थे, उसमें भारतीयों ने पुरुष वर्ग के रूप में ओलंपिक हॉकी में पार्टिसिपेट किया। और फिर जब 1980 में मॉस्को में ओलंपिक करवाए गए थे, उसमें महिला वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ उन प्रमुख लोगों के बारे में जिन्होंने हॉकी के खेल में कुछ प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए हैं। देखिए, प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता पृथ्वीलाल सिंह कुएल एम्सडल, प्रथम द्रोणाचार्य विजेता गुरुदयाल सिंह भंगू, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता धनराज पिल्ले, प्रथम ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेता अशोक दीवान। अब हम आगे देखते हैं इस खेल के जो ग्राउंड होता है उसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं कि इसका ग्राउंड किस तरह से बना हुआ रहता है और उनके प्रत्येक लाइन का कितना मेजरमेंट होता है। सर्वप्रथम इसका जो कोड बनाया जाता है वह उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 100 गज और मीटर में देखी जाए तो 91.40 मीटर होती है। यह देखिए, यह जो लंबाई होती है यह होती है 100 गज और मीटर में देखी जाए तो 91.40 मीटर। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो देखिए इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 60 गज और मीटर में देखा जाए तो 55 मीटर। अब देखिए इसके अंदर की कुछ प्रमुख लाइन के बारे में देख लेते हैं। यह है सेंटर लाइन होती है, यह है 25 गज लाइन और इसी को मीटर में कहा जाता है 23 मीटर लाइन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। यह जो सर्कल बना हुआ है यह है 16 यार्ड सर्कल गज में। अब देखिए यहाँ पर ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है यह है 15 मीटर डैश है। हॉकी के खेल में ये जो लाइन बनाई जाती है इसकी जो मोटाई होती है वह होती है 3 इंच, और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 7.5 सेंटीमीटर।
फिर अब हम बात करते हैं 60 यार्ड पेनल्टी। यह जो सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ से 7 यार्ड पेनल्टी दी जाती है। फिर यहाँ से बॉल को ड्रिबल करते हुए आपको नेट के अंदर लेके जाना होता है। और आपको ये जो 7 यार्ड पेनल्टी सर्कल दिख रहा है, इसका जो व्यास होता है वह होता है 6 इंच और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम इस ग्राउंड से जुड़ी हुई कुछ और प्रमुख बातों को देख लेते हैं कि इसमें गेम की शुरुआत कैसे होती है और इसमें फाउल का क्या सिस्टम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें गेम की शुरुआत कैसे होती है। इसमें जो गेम की शुरुआत होती है या फिर हाफ टाइम के बाद में जब गेम की शुरुआत होती है, तब इसकी गेम की शुरुआत होती है सेंटर पास से होती है। परंतु जब किसी और कंडीशन से गेम रुक जाता है या फिर किसी की चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में गेम की शुरुआत बुली से होती है। तो देखिए, ये जो बुली है यह क्या है कि जहाँ से गेम रुकता है, जिस कंडीशन में जिस पॉइंट से गेम रुकता है, वहीं पर दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी वहाँ पर आकर खड़े रहते हैं और जो बॉल होती है उससे थोड़ी सी ऊंचाई पर जो हॉकी होती है उसे आपस में टकराते हैं और फिर तुरंत उसी के बाद में बॉल को लेकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके पास में बॉल आती है वहीं से गेम शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं बुली। और बुली के दौरान अन्य जितने भी खिलाड़ी हैं वह 5 मीटर एरिया से दूर रहते हैं। तो देखिए, अब हम कुछ और कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं कि यदि इस खेल में ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इसकी जो चारों ओर जो बाउंड्री बनी हुई रहती है, उससे बाहर अगर बॉल चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। ऐसी कंडीशन में 3 चीजें हो सकती है, या तो फ्री हिट या पेनल्टी कॉर्नर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक हो सकता है। देखिए, तो किस कंडीशन में क्या होगा उसे हम ध्यान से समझते हैं। कंडीशन ये है कि हमारी जो टीम है उसके मेंबर यहाँ खड़े थे और हमारी टीम के मेंबर से किसी से बॉल बाहर चली जाती है, तो जो अपोजिट टीम है उनको यहाँ से क्या मिलेगा, एक फ्री हिट मिलेगी। फ्री हिट में क्या होता है कि इनकी जो टीम है उनका एक मेंबर यहाँ पे आएगा और उसे यहाँ से लेकर के और तक जाने का मौका मिलेगा, और उसमें यहाँ से 5 मीटर का जो एरिया है उसमें कोई भी अपनी टीम का मेंबर यहाँ पर नहीं आ सकता है और वह बॉल को आगे लेकर जा सकता है। इसमें जो अपोजिट टीम का मेंबर है उसके 5 मीटर एरिया में कोई नहीं आना चाहिए और वह आगे की ओर बॉल को लेकर जाएगा। यह है फ्री हिट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यह जो 16 यार्ड का जो सर्कल है उसके अंदर से यदि बॉल बाहर चली जाती है, किसी पेनल्टी के कारण यदि बॉल बाहर चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। देखिए, पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है कि अपनी टीम के किसी मेंबर से बॉल बाहर चली गई है, तो ऐसी कंडीशन में अपने जितने भी खिलाड़ी हैं वह पीछे खड़े रहेंगे और 5 खिलाड़ी इसके यह जो नेट है इसके अंदर खड़े रहेंगे, और अपोजिट टीम के जो मेंबर हैं उसमें से कुछ खिलाड़ी यहाँ पर 16 यार्ड की जो लाइन है, यह जो गहरी लाइन आपको दिख रही है, उससे पीछे की तरफ खड़े रहेंगे और उनकी मर्जी हो तो वो उसमें से कुछ पीछे आगे कहीं पर भी खड़े रह सकते हैं। और फिर उन्हीं की टीम का एक मेंबर यहाँ से ये जो 16 यार्ड की लाइन है उससे अंदर की तरफ में ये जो 10 मीटर की यहाँ पर जो लाइन होती है, यहाँ से बॉल को डैश करेंगे, बॉल को ड्रिबल करते हुए या फिर एक हिट में यहाँ मारेंगे। फिर जब तक यह 16 यार्ड की लाइन से बॉल बाहर तक नहीं जाती है तब तक उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी उस बॉल को टच नहीं करेगा। फिर जैसे ही बॉल 16 यार्ड की लाइन से बाहर चली जाती है उसके बाद में यह बॉल को उस नेट के अंदर मारने का प्रयास करेंगे। इसे कहते हैं पेनल्टी कॉर्नर। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक में क्या होता है कि यह जो 6 यार्ड सर्कल है, यहाँ से बॉल बिल्कुल पास आ गई है, बॉल जो है वह इस गोल के बिल्कुल पास आ गई है और ऐसी कंडीशन में कोई बॉल को यहाँ से बाहर फेंक देता है, अपनी टीम का जो मेंबर है उसे बॉल को इस लाइन से बाहर फेंक देता है, जानबूझ करके ऐसा करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेफरी है वह पेनल्टी स्ट्रोक देगा। पेनल्टी स्ट्रोक में क्या होगा कि जो 6 यार्ड यह जो सर्कल आपको दिख रहा है, यहाँ से बॉल को रख करके और फिर बॉल को अपोजिट टीम को यह मौका मिलेगा कि वह बॉल को गोल के अंदर रखे, गोल के अंदर अपना गोल करे। ऐसी कंडीशन में जो गोल है इसके अंदर एकमात्र गोलकीपर है वही खड़ा रहेगा और बाकी जितने भी अपोनेंट टीम के और अपने टीम के जो खिलाड़ी हैं वह दूर खड़े रहेंगे, कोई भी इसके सामने इसके आसपास नहीं आएगा, सब बाहर की तरफ में खड़े रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने यह देखा कि यह जो 16 यार्ड लाइन है इसका क्या महत्व है कि जब भी अपोजिट टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में अपोजिट टीम के जितने भी, जब उनको पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में वह उनके जितने भी खिलाड़ी है वह सब कहाँ खड़े रहेंगे, या 16 यार्ड लाइन के पीछे खड़े रहेंगे, और अपनी टीम के जो एक्स्ट्रा मेंबर है 5 तो इसके अंदर खड़े रहेंगे और एक्स्ट्रा जो भी है वह कहाँ खड़े रहेंगे, इस सेंटर लाइन के पीछे खड़े रहेंगे।
तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि यहाँ से किस प्रकार से फ्री हिट दी जाती है, और यह जो सर्कल है उसके अंदर से जब कोई फाउल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या दी जाती है, पेनल्टी कॉर्नर दी जाती है। अब हम इस एरिया के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यह जो आपको एरिया दिख रहा है 16 यार्ड के बाहर में और 25 गज इस लाइन के अंदर में, यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी प्रकार का कोई फाउल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फ्री हिट ही दी जाती है। परंतु जब यह जो डैश डैश आपको लाइन दी जा रही है, ये इसके बाहर जब कभी फ्री हिट होता है तब तो सेम कंडीशन रहती है जो कि मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ से, जैसे यहाँ से है, यहाँ से फ्री हिट मिलेगी अपोजिट टीम को। जब अपने से गलती हो जाती है तब अपोजिट टीम को क्या मिलेगी, यहाँ से फ्री हिट मिलेगी और कोई भी व्यक्ति इस 5 मीटर एरिया के अंदर नहीं आएगा। अपनी टीम का कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर 5 मीटर एरिया के अंदर नहीं आएगा। परंतु ये जो डैश लाइन दिख रही है इसके अंदर से जब भी कोई फाउल हो जाता है, परंतु 16 यार्ड लाइन से बाहर की तरफ में, ऐसी कंडीशन में जो अपोजिट टीम का जो भी खिलाड़ी है वह डायरेक्ट बॉल को अंदर नहीं लेके जा सकता है। उसे पहले बॉल को 5 मीटर चलाना पड़ेगा, फिर वह गोल की तरफ बॉल को लेके जा सकता है। वह चाहे तो बॉल को पहले इस साइड लेके जाए या चाहे बॉल को पीछे लेकर जाए, फिर वापस गोल की तरफ लेके जाए या साइड में लेके जाए, कहीं भी लेके जाए, परंतु उससे पहले बॉल को 5 मीटर ड्रिबल करना होगा, चलाना पड़ेगा, और उसके बाद में वह बॉल को गोल की तरफ में लेकर जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सारी लाइनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि 16 यार्ड लाइन का क्या महत्व है, या जो डैश लाइन है इसका क्या महत्व है, जो सेंटर लाइन है इसका क्या महत्व है। अब हम आगे यह भी देखेंगे कि जो 15 गज यह जो लाइन है इसका क्या महत्व है और इसका कब यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जो ग्राउंड में पेनल्टी स्पॉट देखा था उसी के बारे में यह लिखा हुआ है कि पेनल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है, 6 इंच, और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। और अब हम देखेंगे कि हॉकी के ग्राउंड में जो नेट लगी हुई रहती है, जो गोल लगा हुआ रहता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, गोल की ऊंचाई होती है 7 फुट और मीटर में देखा जाए तो 2.14 मीटर। या हॉकी का जो गोल होता है उसमें नीचे की तरफ बैकबोर्ड लगा हुआ रहता है, उसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 18 इंच और मीटर में देखा जाए तो 0.46 मीटर। गोल की जो चौड़ाई होती है वह होती है 12 फुट और मीटर में देखा जाए तो 3.78 मीटर। नेट में ये जो खाने बने हुए रहते हैं यह होते हैं 4.5 × 4.5 सेंटीमीटर। इसमें नीचे ये जो बैकबोर्ड लगा हुआ रहता है इसका एक विशेष महत्व होता है जिसे हम आगे समझेंगे। आगे देखिए, इसमें यह जो नेट लगी हुई रहती है यह पीछे की तरफ में ऊपर से देखा जाए तो 90 सेंटीमीटर की होती है और नीचे से देखा जाए तो इन पोल के बीच में जो दूरी होती है वह होती है 120 सेंटीमीटर की होती है। इसमें जो बॉल का प्रयोग किया जाता है उसे अगर ओस के रूप में देखा जाए तो 5/1/2 से लेकर के 5/3/4 ओस होती है, और अगर ग्राम में देखा जाए तो 156 से लेकर के 163 ग्राम की यह बॉल होती है। यह अप्रोक्सीमेटली जो क्रिकेट की बॉल यूज की जाती है उसी के बराबर इसका वजन होता है। इसमें यह जो बॉल का प्रयोग किया जाता है इसका जो व्यास होता है वह होता है 22.4 सेंटीमीटर से लेकर के 23.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो परिधि होती है वह भी इसके इक्वल ही होती है, वह भी इसके सेम ही होती है। इसमें जो बॉल का प्रयोग किया जाता है वह दो तरह से किया जाता है। यदि इसका जो फर्श है वह हरे रंग का है तो इसमें सफेद रंग की बॉल का प्रयोग किया जाएगा, और यदि इसका जो फर्श है वह नीले रंग का है तो इसमें पीले रंग की बॉल का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे प्रमुख जो स्टिक का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, इसकी लंबाई, इसका वजन देख लेते हैं। जो स्टिक का भार होता है वह होता है 12 से लेकर के 26 ओस होता है। ग्राम में देखा जाए तो 737 ग्राम। एक जो ओस होता है वह 28.35 ग्राम के बराबर होता है। इसे आप याद रखेंगे ताकि अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े तो आपके काम आए। हॉकी की जो चौड़ाई होती है वह होती है 3 इंच और सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर होती है। हॉकी की लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर, जो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और हॉकी का जो घुमा हुआ भाग होता है वह होता है 4 इंच और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है इतना। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और बातों को जान लेते हैं। हॉकी का जो ग्राउंड होता है उसके चारों ओर में 4 और उसके जो सेंटर लाइन होती है उसके दोनों तरफ में 2 झंडे लगे हुए रहते हैं। कुल मिलाकर हॉकी के ग्राउंड में 6 झंडे लगे हुए रहते हैं। हॉकी के जो ग्राउंड में जो झंडे लगे हुए रहते हैं उसकी जो लंबाई होती है वह 1.2 मीटर से लेकर के और 1.5 मीटर तक होती है, और उसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ रहता है उसकी लंबाई चौड़ाई 12 इंच और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने खिलाड़ी उस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी की एक टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं और उसमें से 11 खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 10 तो होते हैं प्लेयर और जो एक होता है वह होता है गोलकीपर।
अब देखते हैं कि इसमें जो खिलाड़ियों के बदलने का प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। इसमें होता है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें कभी भी कितने भी खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। देखिए, इस खेल में कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने खिलाड़ियों को बदला जाएगा। इसमें किसी भी समय पर कितने भी खिलाड़ियों को बदला जा सकता है, परंतु जब कभी पेनल्टी का टाइम होता है उस समय पर खिलाड़ियों को नहीं बदला जाता है। तो देखिए, अब हम जो खिलाड़ी होते हैं उनकी वेशभूषा को देख लेते हैं। इसमें जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन सभी की जो यूनिफॉर्म होती है वह एक जैसी होती है। सिर्फ जो गोलकीपर होता है वह अलग प्रकार की यूनिफॉर्म को पहनता है। खिलाड़ी क्या क्या पहनते हैं तो स्टांकिन्स, सिन गार्ड, माउथ गार्ड, स्टड वाले जूते, टी शर्ट, निक्कर, ये सब पहनते हैं। और जो गोलकीपर होता है वह एक अलग वेशभूषा को धारण किए हुए होता है और वह ग्लव्स, चेस्ट गार्ड, हैंड गियर, लेग गार्ड, किकर आदि को पहनता है। हॉकी का जो खेल होता है उसमें टोटल 16 नियम होते हैं। अब हम हॉकी खेल से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में देख लेते हैं कि हॉकी खेल में कौन कौन सी प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी, विलिंगटन ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, ये प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो हॉकी खेल में होती हैं। तो देखिए, अभी तक तो हुई सारी टेक्निकल बातें और अब हम देखते हैं कि हॉकी खेल की शुरुआत कैसे होता है, उसकी अवधि क्या होती है, उसमें पेनल्टी किस प्रकार से होती है। तो देखिए, हॉकी का जो खेल होता है उसकी जो शुरुआत होती है वह होती है सेंट्रल पास से होती है। ये सारी बातें मैंने अभी पहले भी आपको बताई थी कि हॉकी खेल की शुरुआत सेंट्रल पास से होती है। जब भी हॉकी की पहले पहले शुरुआत होती है तब भी सेंट्रल पास से होती है, हाफ टाइम में भी इसकी शुरुआत सेंट्रल पास से होती है और जब कोई गोल हो जाता है तो उसके बाद भी हॉकी की शुरुआत सेंट्रल पास से होती है। और जब कभी चोट लग जाती है और अन्य किसी कारण से हॉकी खेल रुक जाता है तो ऐसी कंडीशन में बुली होता है। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बुली क्या है। अब देखिए, खेल अवधि इसमें होते हैं टोटल 4 क्वार्टर होते हैं और 2-2 क्वार्टर के बीच में एक हाफ टाइम होता है। जो हाफ टाइम होता है वह होता है 5 मिनट का और जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ होता है उसके बीच में 2.5 मिनट का ब्रेक आता है। तो कुल मिलाकर यह जो मैच होता है वह 1 घंटे का होता है और बीच में हाफ टाइम और ब्रेक भी होता है। अब हम देखते हैं कि यदि बॉल बाहर चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। यदि बॉल बाहर चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में या तो फ्री हिट होगा या फिर पेनल्टी स्ट्रोक या फिर पेनल्टी कॉर्नर। और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि फ्री हिट क्या होता है, पेनल्टी स्ट्रोक क्या होता है और पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं पेनल्टी शूटआउट। इस खेल में जब इस खेल की समाप्ति होती है और यदि दोनों ही टीम के स्कोर बराबर है तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी शूटआउट दिया जाता है। पेनल्टी शूटआउट में क्या होता है कि जो 12 गज लाइन होती है जिसे मीटर में 23 मीटर लाइन कहते हैं, वहां से जो विपरीत टीम का खिलाड़ी है वह ड्रिबल करता हुआ बॉल को 8 सेकंड के अंदर अंदर गोल करने का प्रयास करता है और यदि गोल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो फिर दूसरी टीम को दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस दोनों टीमों के द्वारा 5-5 खिलाड़ियों के द्वारा किया जाता है। फिर भी यदि दोनों टीमों का स्कोर बराबर रह जाता है तो उसके बाद में सडन डेथ शुरू हो जाता है। सडन डेथ में क्या होता है कि उन दोनों ही टीमों को एक आखिरी मौका दोनों की तरफ से दिया जाता है। फिर आखिरी रूप से जिसके द्वारा पहले गोल कर दिया जाता है वह टीम विजेता घोषित हो जाती है। आगे देखेंगे कुछ तकनीकी शब्दावलियां कि इसमें कौन कौन से कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एक है पास है, एक है शूट, ड्रिबल, स्कूप, फ्लिक, हिट, स्लैप शॉट। तो देखिए, पास क्या होता है कि जब दो खिलाड़ी आपस में खेल रहे होते हैं और बॉल को एक से दूसरे के पास जब पास किया जाता है, एक से दूसरे को दिया जाता है तो उसे कहते हैं पास। शूट क्या होता है कि जब एक खिलाड़ी के पास बॉल है और वह वहां से बड़ी तेजी से स्पीड में जब बॉल को मारता है तो उसे कहते हैं शूट। ड्रिबल क्या होता है कि जब एक खिलाड़ी बॉल को आगे पीछे लेफ्ट राइट करता हुआ जब आगे बॉल को लेके जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्रिबल कहते हैं। देखिए, स्कोप क्या होता है, स्कोप हॉकी में एक विशेष प्रकार का शॉट होता है। ऐसे तो हॉकी में ऐसा कोई शॉट नहीं मारा जा सकता जिसमें विपरीत खिलाड़ी के जो घुटने होते हैं उससे ऊपर बॉल जाए, परंतु स्कूप एक ऐसा शॉट होता है जिसमें हम बॉल को ऊपर की तरफ भी मार सकते हैं, परंतु उसको इस प्रकार से मारा जाता है कि वह उससे किसी भी दूसरे खिलाड़ी को चोट न लगे। और इसको उस कंडीशन में मारा जाता है जब इस तरफ बॉल मारी जा रही है उस तरफ के 5 मीटर के एरिया में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं हो, उस कंडीशन में स्कूप मारा जाता है। देखिए, फ्लिक क्या होता है, फ्लिक स्कूप के जैसा ही होता है परंतु उसे थोड़ा नीचे की तरफ से वह जाता है। हिट क्या होता है, हिट भी तेजी से बॉल को मारना हिट कहलाता है।
अब देखिए, एक होता है स्लैप शॉट। स्लैप शॉट क्या होता है कि आपने हॉकी के खेल को यदि कभी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉल को जो खिलाड़ी होता है वह पूरी एक घुमाने के बाद में शॉट मारता है, उसे कहते हैं स्लैप शॉट। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम नेट देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि हॉकी के जो नेट होती है उसमें नीचे की तरफ में एक बैकबोर्ड लगा हुआ रहता है। तो बैकबोर्ड का क्या यूज़ है, अब हम उसे देखते हैं। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी हॉकी के खेल में शूट करने का प्रयास करता है, गोल करने का प्रयास करता है, तो ऐसी कंडीशन में वह इन सभी का प्रयोग कर सकता है। परंतु यदि वह हिट का प्रयोग कर रहा है, जिसमें बॉल तेज़ी से गोलकीपर की साइड में जाती है, तो उस कंडीशन में जो वह बॉल है, वह बैकयार्ड से नीचे ही रहनी चाहिए। यदि वह बॉल ऊपर की तरफ में नेट के कभी लग जाती है, तो वह गोल नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम अंत में देखते हैं कार्ड सिस्टम कि इस खेल में कार्ड सिस्टम किस प्रकार से होता है। इस खेल में जब पहली बार जब चेतावनी दी जाती है तो वह बॉल कर दी जाती है। उसके बाद यदि किसी खिलाड़ी को हरा कार्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे चेतावनी दी जा रही है और 2 मिनट के लिए उस खिलाड़ी को खेल से बाहर होना पड़ेगा। यदि उसे पीला कार्ड दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वह खिलाड़ी 5 मिनट के लिए खेल से बाहर रहेगा, और यदि उस खिलाड़ी को लाल कार्ड दिया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि वह उस पूरे मैच से ही बाहर हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम हॉकी खेल से जुड़ी हुई और भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो उनका हम PYQ आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नवीन नॉलेज के साथ में अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।